गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं स्मिता पटेल आप सभी का एडमिशन क्लासेज पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर से आप सबके लिए सीटेट के प्रैक्टिस सेशन के 20 क्वेश्चन लेकर आई हूँ। जिन विद्यार्थियों ने सीटेट का एग्ज़ाम देना है वो लोग सीटेट के मेरे 20 क्वेश्चन लगातार प्रैक्टिस सेशन में अपने लीजिए। बहुत ही हेल्प होगी आप लोगों को सीटेट क्वेश्चन करने से। सीटेट के एग्ज़ाम में बैठेंगे आप लोगों को लगेगा कि वाह मैंने तैयारी हिंदी की बहुत अच्छी की है। पूरे पेडागोजी के क्वेश्चन वही हैं जो अभी तक एडमिशन क्लासेज पर करवाए जा रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है, यह विचार कि हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है किससे संबंधित है। यानी हम अपने आसपास के परिवेश के बारे में क्या सोचते हैं और कैसे उसे देखते हैं, यह भाषा द्वारा सुनिश्चित होता है किससे संबंधित है। तो यह हमारा शापिर-बोर परिकल्पना से संबंधित है। यानी परिकल्पना यानी कल्पना करना, जैसे हमसे अभी कुछ ऐसी कल्पना की जाए जहाँ को हमने ना देखा हो ना सुना हो तो हम कल्पना कर सकते हैं नहीं। जैसे हमने किसी आगरा को हमने देखा है, आगरा हम गए हैं और हमारे क्लास में आगरा को ही कल्पना करने के लिए बताया गया है, तो हमें ताजमहल की हमें फट से वहाँ पर पहुँच जाएंगे वो कैसे है, चाहे हमने उसे 10 साल पहले ही देखा हो, थोड़ा बहुत तो हमें पता होगा। और जैसे किसी गांव में दो लोग लड़ रहे हों, फिर वो कहीं विदेश में जाकर या कहीं और जाकर वो मिले तो उनके बीच वो लड़ाई नहीं होगी, उनके बीच वो संबंध होगा कि उन्हें लगेगा कि हम वहाँ लड़ते थे लेकिन यहाँ पर हम विदेश में हम ही दो हैं। यानी दायरा जितना बड़ा होगा सोच उतनी ही बड़ी होगी। इसी को शापिर-बोर परिकल्पना कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा, वे शैक्षिक प्रक्रियाएं जिनमें शिक्षार्थी अपनी विद्यालय शिक्षा अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं। यानी अपनी मातृभाषा में आरंभ करते हैं अपनी विद्यालय शिक्षा, और फिर विद्यालय में अतिरिक्त भाषाओं से जुड़ते हैं कहलाती है। जब एक बच्चा अपनी मातृभाषा से आरंभ करके बहुत सारी भाषाएं जुड़ेगा, यानी बहुभाषिक शिक्षा। सी ऑप्शन इसमें राइट हो गया। स्किनर की यह राय है कि बच्चे अवसर भाषा अर्जन प्रक्रिया में, यानी बच्चे अवसर भाषा अर्जन की प्रक्रिया में वयस्कों की अनदेखी करते हैं, बुरा व्यवहार करते हैं, अवयस्कों की नकल करते हैं। यानी स्किनर का यह मानना था कि बच्चे हैं जो वयस्कों की नकल करके ही बच्चे सीखते हैं। इसमें सी ऑप्शन हमारा राइट है, स्किनर का मानना था। नेक्स्ट है हमारा अतिरिक्त द्वितीय भाषा में। अब जैसे इसमें है आप लोग बहुत कन्फ्यूजन होते होंगे, चलिए हम थोड़ा सा आप लोगों को बता देते हैं आपको कैसे पहचानना है। जैसे चॉम्स्की, इनका मानना है कि बच्चा समाज की भूमिका के द्वारा सीखता है। वाइगोत्स्की, इनका मानना था कि बच्चे भाषा को अधिगम करके सीखते हैं। स्किनर, इनका मानना है कि बच्चा नकल करके सीखता है, यानी अनुकरण करके अपने वयस्कों की नकल करके ही सीखता है। पियाजे, फिर इनका मानना था कि जैसे अब कोई भी बच्चा वो आयु के स्तर के अनुसार सीखता है भाषा, आयु संक्रिया के माध्यम से। अगर ये चार में से एक ना एक जरूर आप लोगों को भाषा के लिए पूछा जाएगा, आप लोग इसे नोट डाउन करते चलिए। नेक्स्ट है हमारा अतिरिक्त द्वितीय भाषा में निर्देश पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। यानी किसी अतिरिक्त के पढ़ाते हुए फिर द्वितीय भाषा में निर्देश देते पढ़ाते हुए किसी अकादमिक विषय वस्तु के शिक्षण के लिए शिक्षार्थी की घर की भाषा, यानी वो किसकी भाषा यूज कर रहा है, घर की भाषा का इस्तेमाल करना क्या कहलाता है। तो यह हमारा द्विभाषिक कहलाएगा, सिर्फ घर की भाषा इस्तेमाल कर रहा है, इसमें बहुत सी भाषाएं नहीं है। सी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर सबसे सटीक विकल्प का चयन कीजिए। यानी इसमें से पद्यांश को पढ़ना है, सबसे सटीक विकल्प का चयन करना है। जैसे रेडियो से आने वाले समाचारों तक हर जगह, इसको पढ़ने से पहले हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो पद्यांश है उसके आंसर हमें आ जाते हैं। कवि के अनुसार महत्वपूर्ण है। अब इसमें पूछा गया है कवि के अनुसार क्या महत्वपूर्ण है। इसमें देखिए जैसे रेडियो से आने वाले समाचारों तक हर जगह छिपे हुए असत्य विजय पाना,
चाहे वह असत्य हृदय में हो या किताबों में, शोरगुल भरी सड़कों पर। फिर है भविष्य में अनिवार्य रूप से किधर बढ़ते रहेंगे, यह जान लेने में कि समय के कदम, किसके कदम, समय के, यानी कवि के अनुसार अनिवार्य रूप से किधर बढ़ते रहेंगे, समय के अनुसार कदम किधर बढ़ते रहेंगे। तो यह है कवि के अनुसार महत्वपूर्ण है, कवि के अनुसार समय महत्वपूर्ण है, यानी डी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। नेक्स्ट है झूठ कहाँ कहाँ फैला हुआ है। झूठ कहाँ कहाँ फैला हुआ है ये देखिए हमारा, चाहे वह असत्य हृदय में हो या किताबों में या शोरगुल भरी सड़कों पर, कितना कल्पनातीत आनंद है। यानी असत्य पर विजय पाना, चाहे वह असत्य हृदय में हो, समाचारों तक हो, यानी झूठ हमारा कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। झूठ कहाँ कहाँ फैला हुआ है, तो झूठ हमारा गीतों में, आनंदों में भी नहीं, पुस्तकों में, गीतों में, यानी पुस्तकों में और गीतों में झूठ फैला हुआ है। कल्पनातीत से तात्पर्य है, कल्पनातीत इसमें पद्यांश से नहीं मतलब है, हम इसका विच्छेद करें, कल्पना प्लस अतीत, अतीत यानी अतीत की कल्पना, यह हमारा ए ऑप्शन इसमें राइट हो गया। कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से, कविता के अनुसार सत्य और ज्ञान से, सत्य कहाँ पर है, चाहे वह असत्य हृदय में हो या किताबों में या शोरगुल भरी सड़कों पर। अब भविष्य में क्या आने वाला है कि समय के कदम अनिवार्य रूप से किधर बढ़ते जा रहे हैं, तो इसमें क्या हो गया, कब समय और भविष्य का बोध होता है, समय और भविष्य का बोध होता है, ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। समय में एक प्रत्यय जोड़ने पर शब्द बनेगा, समय है, अब इसमें जैसे सा या हमारा आ है, आ के स्थान पर हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा, और यहाँ पर अगर ई हो तो ई के स्थान पे हम ए कर देंगे, और ऊ हो तो ऊ के स्थान पर औ। अब जैसे समय है तो हम ना ढक या हमारा एक तद्धित प्रत्यय है, ढक को हिंदी में ही इक प्रत्यय मान लिया जाता है। अब जैसे इसमें समय है तो हमारा इसमें क्या होगा, समय प्लस इक, हम इसको लिखेंगे समय प्लस इक, तो हमारा हमने सा की जगह पे क्या लिखा था, सा की, आ की जगह पर आ हो जाता है, तो हमारा क्या हो गया, सामयिक। कौन सा ऑप्शन हमारा राइट हो गया, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पद वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से संबंधित है। अब वाइगोत्स्की से संबंधित सांस्कृतिक सिद्धांत से, यानी इन्होंने कौन सा लिखा, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चा जितना भी समाज के साथ समीप में रहेगा, बच्चा उतना ही ज़्यादा सीखेगा, यानी समीप में आने वाली चीज़ों से प्रभावित होगा बच्चा। बच्चे कोरी स्लेट है, या वाटसन ने कहा था कि हम बच्चा जब भी पैदा होता है वो कोरी स्लेट होता है, जैसा उसे बनाना चाहे बना सकते हैं। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत वाइगोत्स्की का है। एक इन्होंने और भी लिखा है कि वाक अंतः क्रिया, वाक अंतः क्रिया। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत से संबंधित है, यानी अपनी जटिल प्रकृति के बावजूद भाषा सहजात व्याकरणिक, तो यह किसके ज्ञान की मदद से ये नहीं अर्जित की जाती है, यह विचार किसके द्वारा प्रतिपादित संबंधित है, तो यह हमारा चॉम्स्की के द्वारा संबंधित है, यानी ज्ञान की मदद से अर्जित की जाती है। चॉम्स्की डी हमारा इसमें राइट ऑप्शन हो गया। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास कब होता है, जब वे दूसरों के साथ बातचीत करके सीखते। सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत, यानी ये ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। निम्न में से कौन सा कथन नॉन चॉम्स्की के द्वारा प्रस्तावित भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है, यानी भाषा अर्जन के सिद्धांत पर लागू नहीं होता है चॉम्स्की के अनुसार। भाषा की गहन संरचना, रचनांतरण, व्याकरण अर्जन, बच्चे की वातावरण की मुख्य भूमिका, यानी डी ऑप्शन हमारा इसमें राइट हो गया। नेक्स्ट है हमारा समग्र भाषा पद्धति का विचार किसके संबंध में प्रतिक्रिया
स्वरूप सामने आए, यानी समग्र भाषा पद्धति। वाक्य के अन्य पद होते हैं, जिससे वाक्य में क्या होता है, पद है, तो उसमें हमें जैसे हमने लिखा है कि सीता स्कूल जाते, तो सीता हमारा संज्ञा है, जाना क्रिया है, स्कूल संज्ञा। तो ये हमारा क्या है, एक वाक्य के अंदर ही हमें उसे समझाया जा रहा है, तो बॉटम अप पठन सिद्धांत उसे कहते हैं। बी ऑप्शन हमारा राइट हो गया। संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है, यानी संज्ञानात्मक अधिगम सिद्धांत किस पर केंद्रित नहीं है। मनुष्य अंतर्निहित भाषा यंत्र के साथ जन्म लेते हैं। त्रुटियां अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग है। भाषा आदत निर्माण की प्रक्रिया से सीखी जाती है, यानी भाषा है जो आदत निर्माण की प्रक्रिया से सीखी जाती है, यानी जबरदस्ती कोई भी भाषा नहीं सिखाई जा सकती है। भाषा तार्किकता तथा मानसिक प्रक्रियाओं के द्वारा सीखी जाती है, यानी 7 से 11-12 वर्ष के बच्चे तार्किक ज्ञान के माध्यम से ही भाषा को सीखते हैं। लेव वाइगोत्स्की की अधिगम और भाषा की संकल्पना पर आधारित है। अब वाइगोत्स्की की अधिगम और भाषा की संकल्पना पर आधारित है। रचनावाद अधिगम सिद्धांत ए हमारा ऑप्शन सही हो गया। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत वाकंता क्रिया, ये सभी किसके हैं, लेव वाइगोत्स्की की है। निकटस्थ विकास का क्षेत्र शब्दावली किससे संबंधित है, तो यह भी मैं बताया वाइगोत्स्की का है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। पियाजे के अनुसार बच्चे के समग्र बौद्धिक विकास के लिए है भाषा की कोई भूमिका नहीं, भाषा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है, यह पियाजे का कथन है, यानी सर्वांगीण विकास का होता है भाषा, यानी पियाजे का ये मानना है। चलिए हमारे आज के 20 क्वेश्चन यही समाप्त होते। प्लीज़ आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।